साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं सतीश बौद्ध आप सभी के बीच में फिर से उपस्थित हुआ हूँ। हालांकि समय समय पर कई मुद्दे उठाता रहता हूँ, पर थोड़ा सा राजनीतिक दृष्टिकोण के ऊपर मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाह रहा था। अगर हम वर्तमान समय में देखें तो वर्तमान राजनीति पूरी तरह से जाति और धर्म पर आधारित होती है, और इस राजनीति का धर्म और जाति पर आधारित होना इस बात का द्योतक है कि समाज एक सही दिशा में अब नहीं जा रहा है। कहीं ना कहीं विकास के जो मुद्दे हैं वो गौण हो चुके हैं। जो डेवलपमेंट की बात होती है वो समाप्त हो चुकी है। बात अगर हो रही है तो केवल जातिगत दुर्भावना के तहत बातें हो रही हैं, और धार्मिक जो आधार बनाया गया है, हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ाने की बात हुई है, मुसलमानों को हिंदुओं से लड़ाने की बात हुई, इस तरह की राजनीति हुई है। इसी संबंध में एक बड़ी पुरानी कहानी मुझे याद आ रही है, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। एक बार क्या हुआ कि एक बाज समझते, द ईगल, बाज का परिवार था। तो बाज की पत्नी ने बाज से कहा कि मुझे इंसानों का मांस खाना, बहुत दिन हो गए इंसानों का मांस खाने को नहीं मिला। तो बाज ने कहा, तेरा दिमाग खराब हो गया है, मैं तेरे को जो है पशुओं का मांस दे देता हूँ, वो खा लो यार, इंसानों का क्या। कह रहे नहीं नहीं, मुझे तो इंसानों का ही मांस खाना है। कुछ इस तरह की जिद पकड़ के बैठ गई बाज की घरवाली। तो बाज ने भी दिमाग लगाया। तो जानते हो बाज ने क्या किया? बाज ने गाय का मीट उठाया और उठा करके उसे मंदिरों में डाल दिया, और सूअर का मीट उठाया और उसे उठा करके मस्जिदों में डाल दिया। अगले दिन जब सवेरा हुआ तो लोगों ने देखा किस तरह की घटना हुई है, तो दोनों समुदाय आपस में लड़ पड़े। इतना खून खराबा हुआ कि हिंदुओं ने मुसलमानों को मारा, मुसलमानों ने हिंदुओं को मारा, और सड़कों पर लाशों के अंबार लग गए। और बाज ने कहा अपनी पत्नी से, आओ आके पार्टी करते हैं, जितना भी तुम्हें इंसानी मांस खाना है खा लो। आप बात समझ पा रहे हैं? ये जो बाज ने तर्क अपनाया था, तर्क शक्ति अपनाई थी, ये केवल और केवल वर्तमान राजनीतिज्ञ ही ऐसा कर पा रहे हैं। तो वर्तमान के जो राजनेता हैं वो पूरी तरह से समझते हैं कि हिंदुओं को मुसलमानों से कैसे लड़ाना है और मुसलमानों को हिंदुओं से कैसे लड़ाना है, और किस तरह से इनकी जलती हुई आग पर अपनी रोटियां सेकनी है और फिर से सत्ता में काबिज हो जाना है। तो इस तरह की राजनीति जो प्रखर होती जा रही है, ये प्रखर होती हुई राजनीति किसी भी सूरत में भारत के भविष्य के लिए उचित नहीं है। मुझे कई बार आश्चर्य होता है कि बेरोजगारी के मुद्दे कहां गौण हो गए हैं। हमारा युवा इंजीनियरिंग करके निकलता है, उसे रोजगार नहीं मिलता। हमारा युवा मैनेजमेंट की डिग्री हासिल करके निकलता है, लेकिन उसे रोजगार नहीं मिलता। सरकारी नौकरियां समाप्त होती जा रही हैं, सरकारी संस्थानों का निजीकरण किया जा रहा है, रोजगार के मुद्दे समाप्त हो चुके हैं। युवा सड़कों पर है, विलाप कर रहा है, इस उम्मीद में कि कभी तो रोजगार मिलेगा। लेकिन रोजगार एक ऐसी समस्या हो गई है जो हमारे युवाओं तक पहुंच ही नहीं रहा है, लेकिन इसकी चिंता हमारे नेताओं को बिल्कुल भी नहीं है। हमारे नेता केवल इस चीज में इंटरेस्ट ले रहे हैं कि किसी भी तरह से उनकी सत्ता बनी रहे, हिंदुओं को मुसलमान से लड़ाते रहें और मुसलमानों को हिंदुओं से लड़ाते रहें। बस यही हालात होते जा रहे हैं। जैसे आए दिन बलात्कार के किस्से और मुकदमे देखने को, सुनने को मिल रहे हैं। जैसे न्यूज़ चैनल और अखबार के कागज भर जाते हैं कि कहां कहां हमारी बहन बेटियों के साथ दुराचार हुआ, अत्याचार हुआ। बहन बेटियों के साथ हो रहे दुराचार और अत्याचार के बारे में कोई भी गंभीर नहीं है। उसमें भी लोग राजनीतिक, जातिगत दुर्भावना और धार्मिक उन्माद के फसाने ढूंढ लेते हैं कि किस तरह से कश्मीर के कठुआ के एक मंदिर में एक छोटी सी बिटिया जो 8 साल की थी, उसके साथ बलात्कार किया गया। अनेकों बार उसके साथ बलात्कार किया गया, और उस छोटी सी बच्ची का अंततः देहांत हो गया। किसी को भी उस बच्ची की चिंता नहीं थी। यहां तक कि वर्तमान राजनीतिक दल, विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तो
वो लोग जो बलात्कारी थे उनके पक्ष में रैलियां तक आयोजित की थी। क्या इंसानियत समाप्त हो चुकी है? क्या जातिगत उन्माद और धार्मिक अंधापन इस तरह से मनुष्य के मस्तिष्क पर काबिज हो जाएगा कि हम मानवता ही भूल बैठेंगे? तनिक भी नहीं सोच पा रहे हैं कि आज महंगाई का आलम किस अंबार पर पहुंच चुका है। शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो पढ़ाई इतनी महंगी हो गई है कि गरीब आदमी जो केवल 7-8 हजार रुपए कमाता है वो 5-7 हजार रुपए महीना, 2-4-5 हजार रुपए महीना कैसे अपने बच्चों की स्कूल की फीस जमा करेगा? इस विषय में हमारे वर्तमान राजनेता गंभीर नहीं है, वो सीरियस नहीं है, वो इस बात की चिंता ही नहीं कर रहे हैं कि हमारे देश में शिक्षा की भी आवश्यकता है। मंदिर बनाने के लिए करोड़ों रुपए की धनराशि का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन चिकित्सालय बनाने के लिए, विद्यालय और विश्वविद्यालय बनाने के लिए धन की उनके पास भारी कमी हो जाती है। बैंकों का पैसा लेकर के उद्योगपति भाग जाते हैं, उनका पैसा नहीं लौटाया जाता। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ती जा रही हैं और इस देश में चिंता केवल अगर है तो हिंदुओं को मुसलमान से लड़ा दिया जाए और मुसलमानों को हिंदुओं से लड़ा दिया जाए। यह मानवता का एक अभिशाप बनता जा रहा है। मित्रों, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, इस दौर में केवल और केवल मानवता हार रही है, आपसी भाईचारा हार रहा है, प्यार खो गया है। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि हम किसी भी सूरत में हम आपसी भाईचारे को ना खोएं, एक दूसरे से मिलजुल को ना खोएं। इतिहास इस बात का गवाह है कि मुसलमानों ने हिंदुओं के साथ मिलकर दिवाली मनाई है और हिंदुओं ने मुसलमानों के साथ मिलकर ईद मनाई है। ये जो भाईचारा है, इस भाईचारे को हम कायम रखें, अमन कायम रखें, ताकि हम एक आदर्श भारत का निर्माण कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सतीश आप सभी से विदा लेता हूं। फिर किसी मुद्दे के साथ आपके बीच में फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमो बुद्धाय, जय भीम, थैंक यू। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन न्यूज।